इलस्ट्रेशन नंबर 6 बेटा मैनेजर कमीशन पढ़ने जा रहे हैं। आप कमीशन निकालते थे, मैनेजर कमीशन निकलती थी किस पे? एक तो निकलती थी बेटा बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, तो आप फॉर्मूला लगाते थे नेट प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन बेस बताएगा बेटा वो नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा, इनटू रेट अपॉन 100। एक निकलती थी बेटा मैनेजर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इसका फॉर्मूला बताएगा कोई? क्या लिखते थे हम? वेरी गुड, जो भी नेट प्रॉफिट बेस होगा इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो 2 मिनट में ये बेटा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। मैनेजर कमीशन बेटा चार्ज होता है, चार्ज होता है तो कौन से अकाउंट में बांटेंगे इसको? पी एंड एल अकाउंट में, जो भी हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, 2 मिनट हैं आपके पास। और जिन्होंने नोट कर लिया, जैसे मैंने पहले बोला, वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 रीड करना स्टार्ट कर देंगे, क्या लिखा हुआ है उसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ। हो गया बेटा सबका? आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चे, मैनेजर कमीशन को हम पी एंड एल अकाउंट में बांटते हैं, तो कैसे चलता होगा ट्रीटमेंट? आपको अगर याद हो, जो भी प्रॉफिट आता है हम यहां लिखते हैं पहले पी एंड एल अकाउंट में, जितना भी प्रॉफिट होगा पहले हमें यहां लिखेंगे, और इसमें से क्या देंगे? मैनेजर की कमीशन देंगे। और उसके बाद प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। फिर हम एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आपके साथ। इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या एंट्री करेंगे? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बाय पी एंड एल अकाउंट, यहां लिखेंगे। ठीक है जी। और जो प्रॉफिट यहां से यहां आएगा उसमें से सारे अप्रोप्रिएशन होते हैं। इस प्रॉफिट में से तो दी जाती है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन। ठीक है जी। तो मतलब यहां पर जो प्रॉफिट चाहिए होता है, ध्यान से सुनना बच्चे, बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन चाहिए, ध्यान से सुन लो। बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन, सारे अप्रोप्रिएशन से पहले हमें चाहिए यहां का प्रॉफिट। और यहां पर जो प्रॉफिट चाहिए बिफोर ऑल चार्ज चाहिए, सारे चार्ज देने से पहले। क्या आपको बात समझ आ रही है या नहीं? बोलो बेटा। यस। अब थर्ड लाइन पढ़ो। थर्ड लाइन में आपसे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 1920 के दौरान क्या हुआ बेटा? द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी इज 180। प्रॉफिट जो दे रखा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले दे रखा है, लेकिन सैलरी देने के बाद का दे रखा है। सैलरी देने के बाद का, ए और बी पार्टनर है बेटा, बी की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है 180। हमें यहां पर सब कुछ देने से पहले चाहिए, मतलब सैलरी दे दी उसके बाद प्रॉफिट बता रहा है 180। तो सैलरी थी कितनी? चेक करो बेटा।
बी की सैलरी कितनी थी, ऊपर लिखा हुआ है बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। बी को सैलरी देनी थी 60,000। तो अगर सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट 180 है तो सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट कितना होगा, 180 में 60 ऐड कर दें बेटा, 240 आ जाएगा। तो इट मींस यहां पर जो प्रॉफिट रहा होगा वो 240 रहा होगा। अगर मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इसको रब करूंगा अभी अभी समझाने के लिए लिखा है बस। लेकिन ये 240 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा, समझना इस बात को। यहां पर जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से सारे चार्ज बट जाते हैं, चार्ज बट जाएगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको। अगर इसमें से कोई चार्ज बटना बाकी है तो बेटा इसको यहां नहीं लिखेंगे, पहले यहां लिखा जाएगा। चेक करो क्या कह रहे हैं। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager। कहता है जी प्रॉफिट में से अभी मैनेजर की कमीशन देना बाकी है, 5% की कमीशन देनी है। तो क्या मतलब ये यहां पर 240 लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा, या बेटा यहां लिखा जाएगा, पी एंड एल में लिखें या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लिखें? पहले लिखेंगे बेटा पी एंड एल में, क्योंकि इसमें से अभी क्या देनी है आपको, मैनेजर कमीशन। ठीक है भाई, पहले कोई भी खर्चे करने हैं बेटा वो चार्ज वाले करने हैं। सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट दे रखा था 180, हम 180 में 60 ऐड करा, हमने कहा यहां पर आएगा। अब हमने देखा कोई चार्ज बटना भी बाकी है अभी, तो पहले यहां नहीं आएगा, यहां से यहां नहीं आएगा, पहले इसको यहां लिखो, फिर इसमें से चार्ज बांटो, फिर जो बचेगा फिर उसको यहां लेके आओ। ये होता है स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। बोलो बेटा सबको बात समझ आ रही है? ठीक है देखिए, अब 240 का 5% बेटा आप निकाल देंगे, 2,40,000 का 10% होता है 24, 5% हो जाएगा 12,000, तो यहां आ जाएगा 2,28,000। और 2,28,000